ठीक है। इन द मीन वाइल जब हम लोग इको करते रहेंगे, यू विल हैव सर्टेन सेशंस फॉर लॉ आल्सो, जहाँ आप लोग टेस्ट वगैरह जो आपका पुराना टॉपिक्स है वो सब आप लोग शार्पन अप कर लो क्वेश्चंस को, और इकोनॉमिक्स को आप साथ में करते रहो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना टाइम लगेगा नहीं आप लोगों को रिवीजन करने में, बिकॉज द मेन थिंग इज टू सॉल्व द नंबर ऑफ एमसीक्यूज दैट यू हैव। ठीक है। अच्छा सुनो, चैप्टर्स कितना, देखो तो कंटेंट्स में आओ आप लोग, चैप्टर्स कितना है, सिर्फ 5 चैप्टर है। ठीक है, 5 चैप्टर्स है। ठीक है, शुरू का फर्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर आर लिटिल बिट थियोरेटिकल। ओके, माय करेक्शन, पूरा थियोरेटिकल फर्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर। ठीक है, दैट मींस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, एंड लास्ट में है आपका बिजनेस साइकिल्स बोल के। बहुत बार ऐसा मन में आपका आएगा यहाँ पे कि भैया छोड़ देता है लास्ट चैप्टर को, हम लोग कभी गलती मत करना। लास्ट सेकंड एट लास्ट इस अटेम्प्ट के पहले से पहले अटेम्प्ट में 12 मार्क का आया था, उसके लास्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क का आया था, इस बार का मैंने चेक नहीं किया पेपर, तो समझ रहे हो ना आप लोग, वो क्वेश्चन देता है पेपर। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज जरूरी क्या है और चीज ध्यान रखने में, पढ़ रहा है अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, लास्ट में लगेगा सारा टॉपिक तो मेनली कवर कर ही चुका है अपन, ये लास्ट का टॉपिक छोड़ देता है, कोई बात नहीं, क्या तो पूछेगा उसमें से, आईसीआई वही से पूछेगा। ये कब होगा पता है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स व्हिच इज मार्केट्स। मार्केट्स में इतना कुछ आप लोग पढ़ेगा, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लेगा, सब कुछ पढ़ लेगा, फिर लास्ट में लगेगा छोड़ो ना भैया और कितना आएगा इसके बाद में, और तो थोड़ी ना पूछेगा कुछ भी, बट पूछता वहीं से। तो आपका कैटेगराइजली मार्क रहना चाहिए दिमाग में कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोग पढ़ने वाला है। प्रथा, अरे हम करवाते हैं, स्ट्रेस क्यों लेता है, बस पढ़ा था। ठीक है, अब सुनो, इकोनॉमिक्स का जर्नी है कैसे शुरू करेगा अपन। ठीक है, पहला चैप्टर है, ठीक है ध्यान से सुने दम, पहला चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स होता क्या। ठीक है, आखिरकार क्या गलती अपन किया था कि अपने को ये चैप्टर पढ़ने का दरकार पड़ गया। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सीए फाउंडेशन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट चैप्टर जो है बिजनेस साइकिल, दैट्स लाइक अ ट्रेलर फॉर द मैक्रो पार्ट। मतलब माइक्रो का पार्ट जो आप लोग पढ़ोगे पहला 4 चैप्टर, मैक्रो का हल्का सा एलिमेंट आपको कब समझ में आएगा, इन द 5th चैप्टर, एंड देन यू विल कैरी फॉरवर्ड द जर्नी ऑफ बिजनेस साइकिल्स टू आईपीसीसी, जहां आप लोग का इको एफएम बोल के एक पेपर है, वहां पे लोग आपको वापस से मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू हैव अ लव फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि थोड़ा सा मेरा भी बनता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आप लोग से कि आखिरकार इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, क्यों पढ़ने हम लोग को पढ़ रहा है फालतू का। अब सोचो बाई चांस किसी को है ऐसे हाईएस्ट क्लेम करने का कि भैया हम लेके आएगा इको में हाईएस्ट, ऐसे बता दो, कॉन्फिडेंस के हिसाब से पूछ रहा है आप लोग को, मन से बता रहा है, डरने मरने वाला लोग हमको ऐसे भी पसंद नहीं आता। 1 जन या 2 जन बताओ उसका कॉल लेके आएगा, धनश्री बोल रहा है 3 बार ऐसे कर लिया। ठीक है, तो सोचो धनश्री एक बार के लिए मान लेता है कि हम लोग ये हाईएस्ट मार्क्स लेके आया, अब धनश्री से हम पूरा खुश, ठीक है कि हाईएस्ट लेके आया, आंख से आंसू आंसू आ गया मेरा, क्या बोलेगा इतना मेरा बच्चा था बोल के फीलिंग आएगा इसको देख के। ठीक है, और हाईएस्ट लेके आया तो हम भी खुश। ठीक है, हम धनश्री को बोला बहुत खुश, सब लोग सेम ग्रुप वापस आया था, सब लोग अच्छा मार्क्स लेके आया, सब पास। ठीक है, तो सब लोग आया, हम बोला कि इतना खुश हो गया हम धनश्री से इतना अच्छा मार्क्स लेके आए, एक काम करो हम धनश्री को 201 रुपया देता है। हंस क्या रहा है। ठीक है, धनश्री बेचारा पूरा खुश, ऑलमोस्ट रोने वाला था वो, उसको हम कंट्रोल कर रहा है किस तरीके से। ठीक है, 201 रुपया मैंने उसको दिया, 201 रुपया जैसे इसको मैंने दिया, धनश्री बोला भैया क्या, हम बोला धनश्री जब बड़ा कुछ दे रहा होता है तो कुछ नहीं करना चाहिए, 201, हम बोला धनश्री रखो, हम बोला ना तुमको। ठीक है, अब धनश्री बेचारा 201 रुपया मेरा, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है 201 रुपया। ठीक है, अब धनश्री बेचारा एक बार तो शर्माएगा ना इतना बड़ा अमाउंट लेने से, मेरे से पहले प्रथा होता तभी शर्माता। ठीक है, प्रथा तो उठाया जाता, बोलता इतना भारी। ठीक है, तो अब क्या है 201 टका इसको हम दिया। अब धनश्री के दिमाग में कितना सारा क्वेश्चन आएगा, सोचो इतना बड़ा अमाउंट दिया, कितना बड़ा दिया, कितना रुपया दिया, 200, फील ही नहीं 201, फील 201 रुपया दिया, उसमें से कितना सारा चॉइस होगा उसके दिमाग में कि क्या बताइए बाकी जिनका दोस्त लोग हैं, अब पूरा जिंदगी आप लोग साथ में ही रहा है, हम लोग शादी भी साथ में करेगा, 3 अलग अलग मंडप में बैठा के, है ना, 3 4 मतलब सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, अब मुस्कान भी टीम में आ गया तो पता नहीं हमको। ठीक है, तो अब क्या है कि मंडप भी एक साथ रखेगा ये लोग का, तो ये लोग सोचने लगे, ये आगे का सोचने लगे। ठीक है, कि हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, अपने बाकी फ्रेंड्स को पार्टी दे दे। ठीक है, 201 रुपया में कितना कुछ कर सकते हैं, सोचो एक बार के लिए, सोचा कि ये पार्टी दे दे। ठीक है, नंबर 2 सोचा कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट खरीद ले। ठीक है, तीसरा ये सोचा कि अपने लिए कुछ कपड़ा वपड़ा ले लेता है। चौथा ये सोचा कि शादी वादी के लिए सेविंग्स कर लेता है।
5वां सोचा कि BMW का शोरूम में जाके कुछ बुकिंग करके आ जाता है, बुकिंग अमाउंट दे के आ जाता है, फ्लैट बुकिंग कर लेता है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, आपको नहीं पता कि आप क्या क्या चीज कर सकता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ। सच में नहीं मालूम भैया। वही तो देखो, ये लोग बोला सच में नहीं मालूम भैया, इतना बड़ा अमाउंट है, क्या क्या करें हम लोग। ठीक है, अब देखो मेरी बात ये है कि जब हम 201 रुपया देगा तुम लोग को, तो धनश्री को मैंने 201 रुपया दिया, तो उसका इच्छा है, देखा इतना सारा चॉइस है इसके पास में, उसमें से कुछ एक चूज करेगा, बराबर। हम प्रथा को दिया, तो प्रथा क्या सोचा था, मास्क गेनर खरीद ले, उसके चॉइस है उसका, अगला का उसके हिसाब से ज्यादा खुश होगा। मुस्कान क्या पसंद है तुमको, तुम 201 रुपया क्या करेगा अगर तुमको हम दिया तो? उड़ाई देगा। तो ये लिया 80 रुपया, ठीक है, शौक है, अगला का शौक है, या फिर ऐसे ऐसे जैसे भी उसका इच्छा है, तो शॉपिंग करेगा, तुम खुश होगा ना शॉपिंग करते हुए। अब राशि का तुमको दिया तो भागेगा तुम शॉपिंग के लिए, ऐसे लेके डायरेक्ट। तुम्हारा सब एक जैसा कैरेक्टर है यहाँ पे। पता क्या करेगा तुम 201 रुपए का शॉपिंग करोगे, क्या खरीदेगा, कपड़ा, भाई तो ये मोमो खा लेगा, ये मोमो का स्टॉल खोल सकता है, सच अ बिग अमाउंट। अब हर्ष को अगर मैंने बोला 201 रुपए क्या करेगा हर्ष, तो क्या बोलेगा हर्ष? शेयर खरीदेगा भैया। शेयर्स खरीदेगा। देखा, ये होता है बंदा, सोचो पूरा लाइफ का इन्वेस्टमेंट वो उस समय डाल सकता है ये अपना। जतिन को हम पूछा था, जतिन क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। देखो ये तो होता है स्मार्ट लड़का लोग। ठीक है, प्रिया, प्रिया सोच नहीं पा रहा, बोलता भैया इतना बड़ा अमाउंट करेगा क्या, हम सोच नहीं पा रहे, रीच ही नहीं कर पाया प्रिया। अरे भैया पहले तो शॉपिंग वॉपिंग कर लेगा, पैसा बच गया तो कहीं लगा देगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। प्रिया का जो स्मार्टनेस है ना, वो बोला पहले तो शॉपिंग कर लेगा, फिर कुछ बच गया तो इन्वेस्ट भी कर देगा। दैट्स द विजन, कि 201 रुपया क्या करेगा वो, देख रहे लाइफ में। ठीक है, उसके बाद शिव क्या करेगा? शिव एफडी या कुछ खोल के बैठ जाएगा। एफडी खोलेगा शिव, बहुत टैलेंटेड आदमी लोग हैं। ठीक है, शिवम किसी को भैया पहले तो मुंह धोएगा। हाँ, पहले मुंह धोएगा बोलता है, पहले मुंह धोएगा, उसके बाद 5 स्टार में जाके उसके बाद जाके गाड़ी लेगा। शिव लोग थोड़ा एम्बिशियस आदमी, तुम लोग ये लोग थोड़ा सा बोरिंग आदमी लोग, क्या कपड़ा वपड़ा में लिमिटेड हो गया। शिवम है, गाड़ी खरीदने के लिए जाएगा बोलता है, तो नहीं आएगा शिवम। फिर सुमन, रिमोट कंट्रोल वाला आ जाएगा ना भैया? रिमोट कंट्रोल वाला आ जाएगा शिवम बोल रहा है हमको। ठीक है, आ जाएगा। सुमन बताओ क्या खरीदेगा? सर 200 रुपए में क्या करें? 200 नहीं है, क्या बोला 200 रुपए में? 201 रुपया। हाँ तो 200 का 1 रुपए का कैंडीमैन खाएगा और बाकी 1 रुपया कैंडीमैन खाएगा और बाकी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खा के खत्म कर देगा। एक दीदी बेचने वाला लोग है यहाँ पे, बोला कि 1 रुपए में 2 कैंडीमैन आता है, इसका दुकान है, ठेला लगाता है। हाँ, मैं सबसे बेस्ट 3 राखी खरीदेगा, तीनों भैया को बांधेगा, जो गिफ्ट में तो पैसा मिलना ही है वो इन्वेस्ट करेगा। नया बिजनेस वुमेन आया है, प्रिया बोला 3 राखी खरीदेगा 201 रुपए का, उसको तीनों को बांधेगा हम लोग को, उससे फर्दर कलेक्शन करके फिर फर्दर खोलेगा, फिर कैंडीमैन का दुकान खोलेगा ये। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये एंटरप्रेन्योरशिप का लड़की है। ठीक है, तो अब क्या है देखो, अमाउंट कितना अपने पास हाथ में अभी फिलहाल 201, वो लिमिटेड है, उतना ही है अपने पास में। बट अपना चॉइस क्या अलग अलग हो सकता है। अगर कपड़ा लेने भी किया तो प्रथा को क्या पता चॉइस अलग हो, तंशी का अलग हो, तुम्हारा अलग हो, सबका अलग हो, और सब अपने अपने तरीके से क्यों खर्चा कर रहा है, ताकि हम लोग सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, ये बात हम क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को? द पॉइंट इज कि इकोनॉमिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, कि रिसोर्सेज तो भैया क्या है, स्कैर्स है या लिमिटेड है, बट अपना वांट्स क्या है, चाहिए अपने पास सब कुछ। ऐसा कोई है जिसको अगर हम बोले कि यार तुम्हारे पास में हम तुमको 1 दिन के लिए तुमको जितना रुपया चाहिए तुम रखो, तुम मना करेगा? मतलब जो खरीदना है वो खरीदेगा। तो वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज स्कैर्स है। आज मुकेश अंबानी के पास भी रिसोर्सेज तो स्कैर्स ही रहा, बहुत है कंपैरेटिवली, बट स्कैर्स तो उसके पास भी है। क्या वो सब कुछ खरीद सकता है क्या? The answer is no. That means the wants are unlimited, the resources are what? Scarce, and those resources have alternate uses. क्या बोला मैंने? मतलब कि मैंने 201 रुपया तुम्हें दिया, तुम अलग तरीके से यूज करेगा, ऑल्टरनेटिवली तुम अलग तरीके से यूज करेगा, तुम अलग तरीके से यूज करेगा, मुस्कान अलग तरीके से,
करेगा, ठीक है, चॉइस, ठीक है। तो यानी कि दिस इज व्हाट विल बी स्टडीइंग इन इकोनॉमिक्स। भैया अर्थक्वेक नहीं हुआ। क्या अर्थक्वेक? अर्थक्वेक हुआ था क्या, ये सवाल है क्या? हाँ यार तो फीलिंग नहीं आया, प्रथा है हम लोग के साथ में, कोई फील नहीं हुआ। लाइटेस्ट मटेरियल था हमारे पास चेक करने के लिए। नहीं नहीं, यहाँ पे तो शायद आया नहीं, आया है तो हम लोग इतना मग्न हो गए थे ना पढ़ाई में कि पता नहीं चला चिराश्री। ठीक है, आओ सुनो, अब मुस्कान को फील होगा ना अर्थक्वेक का, नहीं हुआ ना? ठीक है, आओ सुनो, मतलब समझ में आया क्या बात आप लोगों को? तो यानी कि द बेस ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इज व्हाट, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर स्केर्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, एंड दे हैव अल्टरनेट यूजेस। यानी कि अपने को क्या करना है, सिंस अपने को पता है कि रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, तो अपने को उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। 201 रुपए का एक एक रुपया अपन यूज करते, सर कौन बोला था, प्रिया बोला था या कौन बोला था ना, सुमन बोला था, कैंडीमैन, वो बोला एक कैंडीमैन, ये कितना बोला? तो दैट्स यूजिंग द प्रॉपर यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। समझ में आया? यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अपन को बेस्ट अभी बता रहा, आवाज ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला क्या कि जो रिसोर्सेज है उसका अपन को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, बात ये है कि जितना भी जन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, ठीक है, अपन जो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा ना उससे हल्का हल्का ना इकोनॉमिक्स से समझ में आ गया आपको कि ये चीज करना ही इकोनॉमिक्स था, फोकस कि कहां पे कैसे आप पैसे लगाओ, कैसे आप अपना टाइम लगाओ ताकि आपको उसमें से बेस्ट आउटपुट मिल सके। हम लोग कोई सामान को खरीदने वाला है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर व्हाइल वी आर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किस कॉस्ट में हम लोग सामान खरीदे ताकि हम लोग को सबसे सस्ता कॉस्ट लगे, किस स्केल में हम लोग प्रोडक्शन करें कि हम लोग सबसे अच्छा प्रोड्यूस कर सके। तो दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि दो बाइफर्केशन है। वन इज कि आप लोग कोई लोग बोलेगा 11th 12th में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, उस इकोनॉमिक्स में और इस इकोनॉमिक्स पे एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। आप अभी भी मुझे बोलो कि आप लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे या पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, जैसे भी जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो ठीक है, और जो पढ़ा था आप लोग क्या पढ़ा था, टर्म क्या था आगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोग बुक का कवर देखो तो अभी बुक का कवर में क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब समझ में आया क्या? आज तक आप लोग क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी क्या पढ़ोगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिफरेंस क्या है पहले समझ गए? इकोनॉमिक्स का मतलब समझा क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब समझा आप लोग क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े कि भैया हम लोग तो आज तक क्या पढ़ते आ रहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अभी क्या पढ़ेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये सब कल मुस्कान आता तो पक्का क्या है, ईगो, फिर ये सब समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अभी तक जितना हम लोग पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको थियरीज बता देगा कि ऐसे होने से ऐसे करो या फिर ऐसे करने से वैसे करना पड़ेगा, थियरी बता दी आपको। अब वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल होगा या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बता रहा है पता है क्या आपको, कि बिजनेस को इकोनॉमिक्स से इंटीग्रेट कर दो, यानी कि बिजनेस में आप ऐसा थियरीज को यूज कर सको। एप्लीकेशन ऑफ द थियरीज इज नोन एज व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसलिए जब भी आप लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स सुने या अप्लाइड इकोनॉमिक्स का नाम सुने, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और मैनेजरल इकोनॉमिक्स सुने, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने के लिए, और अप्लाइड मतलब जो थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे उसको बिजनेस में अप्लाई करना जानने का है अपने को। बात समझ में आया क्या? पूरा दिमाग में घुमा पा रहा है आप लोग, आराम से सर्कुलेट कर पा रहे हैं? एक बार वापस से रिमाइंड करें एक बार के लिए कैसे किया था अपन इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहा है, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, अपना वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, एंड दे हैव alternate resources, hence we have to properly utilize the resources। उसको क्या बोलता है, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलता है उसको, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। नया टर्म बीच में डाल दिया,
अपना स्वैग, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। बट मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन अलग हो सकता है। क्या पता जब इसको हम 201 रुपया दिया, उसने आइसक्रीम खा के शी इज द मोस्ट सैटिस्फाइड पर्सन इन द वर्ल्ड। बास्किन्स का वो टेस्टी टेस्टी चॉकलेट आइसक्रीम, बेल्जियम, वो क्या था, बेल्जियम चॉकलेट, ठीक है, या फिर मिसिसिपी मड खाया इसने, ओहो या तो मस्त वाला कोन के साथ, है ना। हाँ वो देखा, इसको खुशी देखा तुम एक बार के लिए, ये कहीं और पहुंच गया, ठीक है कोई बात नहीं, देखा। तो अब इसका खुशी उसमें है, क्या पता ये अपना पीस ऑफ क्लोथ जब खरीदेगा तो शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट, क्या पता ये किसी को डोनेट कर दे तो ये बहुत खुश हो जाए। दैट्स द चॉइस। यानी कि जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुछ तो थोड़ा सा कुछ तो एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जो बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें भी हम लोग एक टाइप का इकोनॉमिक्स जहां पढ़ रहे हैं जहां पे गरिमा का चॉइस अलग है, राशिया का चॉइस अलग है, मुस्कान का चॉइस अलग है, मेरा चॉइस अलग हो सकता है, बराबर या नहीं। और दूसरा एक और टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोग सुनते होंगे कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए कि देश में ना जीडीपी गिर गया है, देश में ना फिस्कल डेफिसिट होके रखा है, देश का ना गोल्ड का प्राइस काफी बढ़ गया है, मार्केट काफी क्रैश हो गया है। क्या वो एक जन को अफेक्ट करता है या पूरा देश को अफेक्ट करता है? यानी कि ये दोनों इकोनॉमिक्स जो है ये आपका प्लेस करता है। बात समझ में है? एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स कि अगर आप फ्यूचर में कभी करियर के बारे में सोचते भी हो तो यू हैव टू ब्रांचेस वेयर यू कैन टॉक अबाउट। वन इज वेयर यू लुक एट द पर्सनल नीड्स, ये कहां दरकार पड़ेगा, कंपनी कि कंपनी को समझना पड़ेगा कि राशिका को ऐसा क्या सामान हम बेचने की कोशिश करें कि राशिका हमसे सामान ले ले। आपको लगता नहीं आज के डेट में जो आप लोग वेबसाइट भी खोल के रखते हैं, जैसे अमेजॉन खोल के रखा, फ्लिपकार्ट खोल के रखा आप लोग, तो वो आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट दिखाता है आपको rather than the general to everybody। बात समझ में आ रहा है? दैट मींस वो कस्टमर का नीड समझ में आ रहा है उसको कि कस्टमर को क्या एग्जैक्टली चाहिए। जैसे आज मैंने अगर पूछा इसको, आज मैंने राशिका को पूछा तुमको क्या चाहिए, इसने बोला कपड़ा, मुझे क्या समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम इफ आई हैव टू मोटिवेट हर, व्हाट इज द मोटिवेशन आई हैव इन माय हेड फॉर राशिका, क्लोथ्स। अगर मुझे पता चलेगा कि गरिमा को आइसक्रीम पसंद है तो आई कैन टेल हर और आई कैन मेक हर फील ईटिंग लाइक आइसक्रीम इन अ केस कि हम उसको ये बोले कि अगर तुम पढ़ेगा तो तुमको आइसक्रीम देगा, तो मे बी शी गेट्स मोटिवेटेड। और इसी तरीके से होता है आपका बिजनेस जो है या सर्विस जो है वो इसी तरीके से चलता है। आजकल बहुत बार ऐसा मोटिवेशन होता है कि आपको एक चीज चाहिए होता है, ठीक है, आपको एक चीज चाहिए और उसके लिए आपको लगता है कि यार थोड़ा मेहनत हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ चीज ऐसा है जो कि आपको बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट द मटेरियल प्लेजर्स, इफ यू कैन अंडरस्टैंड समबडी and you can target the particular thing on that person, because आज के डेट में मार्केटिंग इज नॉट जस्ट कि आपको क्या चाहिए, वो आपका हर चीज देखता है, वो आपका फीलिंग्स हो गया, वो आपकी चीजों को कि उस समय आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आपको स्नैक दिखा सकता है कि आपका सब कुछ समझ रहा है, ब्रेन को समझ रहा है, आपका हार्ट को समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है आपको, और उसके हिसाब से आपको सामान दे रहा है। दैट इज वेयर द इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग यूज कर सकता है। बट आपका दिमाग में ऐसा है कि भैया जो हम लोग अभी पढ़ने वाला है हल्का हल्का तो हम लोग का आइडिया है कि भैया डिमांड पड़ेगा, सप्लाई पड़ेगा, इसमें हम लोग डायरेक्टली तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो ना अभी आगे जाकर, थोड़ा बहुत तो नया पढ़ोगे आप लोग, बट ज्यादातर आप लोग जो पढ़ोगे ना वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक्स से जो हम लोग पढ़ने वाला है। इसमें क्या फोकस है पता है, पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फोकस है पता है, एक मेन पैरामीटर है, पूरे के पूरे चैप्टर्स में आप देख लेना, हर चैप्टर में एक ही चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, वो है प्राइस। इसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, मतलब धंधा और प्राइस के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से सब चीज अफेक्ट होता है। प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा करेगा आप लोग, प्राइस सस्ता मिल रहा है आपको तो डिमांड ज्यादा करेगा आप लोग, प्राइस सस्ता मिल रहा है प्रोडक्शन ज्यादा करेगा आप लोग, सब चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइस। क्या पता ये काफी साल पहले तक प्राइस कुड हैव बीन अ डोमिनेटिंग फैक्टर, बट डू यू फील राइट नाउ आल्सो प्राइस इज द ओनली थिंग? टेल मी, क्या आज के प्राइस सब कुछ है क्या? सस्ता सामान मिलने से आप लोग खरीदेगा क्या? फोन उसका ले लो, माइक्रोमैक्स का ले लो, सस्ता आता है, कार्बन का ले लो, सस्ता आता है, लावा का ले तो क्यों ले रहा है? सस्ता होने से तो अच्छा होता है ना अपने लिए, अपन नहीं लेता, अपने लेता बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाले चीजें, बराबर समझ में? यानी इकोनॉमिक्स एज अ होल हैज आल्सो चेंज्ड। भैया एक और चीज बताओ मेरे को, आप तो ये बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट में वेरिएट आया है, मतलब नया कुछ हुआ है, क्या चेंजेस में नया चेंजेस आया बताओ मेरे को और चीज। एग्जाम्पल, आप बोलो कि रिसोर्सेज स्केर्स था, दिस इज व्हाट
ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्या बोलता है? नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो अभी नया आएगा, ठीक है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो बोल रहा है कि रिसोर्सेस क्या है? स्केर्स है, बराबर। बट आजकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है पता है क्या? उसी स्केर्स रिसोर्स से पहले क्या पता हम लोग एक सामान बना पा रहा था। आज के डेट में बिकॉज द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू मेक मल्टीपल थिंग्स आउट ऑफ दैट स्केर्स रिसोर्सेस। एग्जांपल, शुरू में जब फोन का टेम्पर्ड ग्लास आया था, तो याद है शुरू में जब आया था 500 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास लग रहा था। शुरू में फर्स्ट जब आया था टेम्पर्ड ग्लास 500 रुपए का था। उस समय स्क्रीन का वो प्रोटेक्टर आता था पेपर वाला। अब टेम्पर्ड जैसे आया सब लोग पागल हो गए, क्या है ये नया चीज, ठीक है। तो जब शुरू में आया तो 500 रुपए, फिर 300 रुपए, 350 रुपए, ऐसे अपन पे कर रहा था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड हुआ, आज के डेट में तो कितना बल्क में बनता है कि बेरली कुछ मतलब अंडर 10 रुपीज में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। जिसका मतलब जिसका यूनिट्स बहुत बिकता है उसका तो अंडर 10 रुपीज बिक जाता है। अगर आप चाहो तो दिल्ली वैली में 25-30 रुपए में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया। तो दैट मींस क्या हो सर, वही रिसोर्सेज यूज हो रहा है, वही रिसोर्सेज यूज कर रहा है। उल्टा अपने पास रिसोर्सेज तो उतना ही था, पहले अपन क्या पता 100 टेम्पर्ड बना रहा था, आज फिर में क्या पता उसी रिसोर्स से 1 लाख टेम्पर्ड अपन बना रहे, बिकॉज अपना वेस्टेज कम, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ। समझ में आया? तो यानी कि दिस इज अबाउट मॉडर्न इकोनॉमिक्स, समझ में आया? बट ऐसा नहीं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज ऑल ब्यूटीफुल, सब फेरी टेल लव स्टोरी की तरह चलेगा बढ़िया से, नहीं। इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स आल्सो अभी हम लोग के पास में सब कुछ है, देखा जाए वी हैव द राइट टेक्नोलॉजी, वी हैव द राइट माइंड्स, वी हैव द राइट एक्सेस टू रिसोर्सेज, येट कभी कभी प्रोडक्शन कम होता है या नहीं होता है, कभी कभी रिसेशन होता है या नहीं होता है, कभी कभी अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता। यानी कि उसमें भी बहुत कुछ चीजें जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। तो यानी कि सर द जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स विल नेवर बी लाइक कि आप आज यहाँ पढ़ लिया आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, नहीं। जिसको इंटरेस्ट आ रहा है आप लोग अपना ब्लॉकचेन ढूंढ सकता है, मतलब आगे आप लोग कनेक्ट उसको कर सकता है। बट नहीं, किसी को इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है एज अ होल एरिया में। जैसे एग्जांपल रघुराम राजन का बारे में सुना आप लोग, द एक्स आरबीआई गवर्नर, ठीक है। उनका डिग्री ऑफ ऑर्डर क्या था? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इसलिए वो आरबीआई के गवर्नर थे कि देश में रेपो रेट क्या रहेगा, देश का जीडीपी कैसा चल रहा है, इस सबके ऊपर फोकस रहेगा। यहाँ पे आपका क्या था? डिग्री ऑफ वर्क काफी ज्यादा होता है, टफ भी ज्यादा होता है आपका, ठीक है, टफ भी ज्यादा होता है आपका, बट ये आपका डिग्री ऑफ वर्क हो गया। ये आप लोग फोकस करोगे इन आईपीसीसी आप लोग पढ़ोगे, समझ में आ रहा है? जहाँ पे आपको एज अ होल पूरे कंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर सके, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा कि सर जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो 3 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आवर रिसोर्सेज आर व्हाट? स्केर्स, एंड दे हैव व्हाट? अनलिमिटेड अल्टरनेटिव यूजेस, एंड वी हैव टू डू व्हाट? हम लोग को बेस्ट पॉसिबल मैनर में उन अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? देन वी डिस्कस कि सर पहले जो इकोनॉमिक्स था दैट वाज फोकसिंग ऑन वन पैरामीटर, दैट इज आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अभी नया न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स या फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी आया है, जो फोकस किसके ऊपर कर रहा है? 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 1, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करें। नंबर 2, जो प्रोडक्टिव डाउट हो रहा था, कभी कभी प्रोडक्शन तो डाउन हो रहा था आपको कभी कभी, ठीक है, जो आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो गिरता है उसको कैसे ठीक कर सकता है। बात समझ में आया क्या? क्लियर है क्या बात को? मुझे बताओ नहीं करते, ठीक है। बट अभी राशि का बोल रहा भैया ऐसे तो समझ में आ रहा है हमको, बट कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो इकोनॉमिक्स को शुरू किया था। ये वर्ड कैसे आया? क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू है, आप लोग के लिए पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। देखो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। उस ग्रीक वर्ड में क्या लिखा हुआ है देखो तो एक बार के लिए, ओकोनोमिया, दैट मींस हाउसहोल्ड्स, ठीक है। एंड द फर्स्ट बुक which was written on economics, which is considered as the Bible of economics, was by Adam Smith. जो first देखो बुक्स तो उसके पहले भी लिखा था, but it was the first modern book on economics. जो चीज अभी आप लोग पढ़ रहे हो उसके ऊपर बहुत कुछ चीजें फोकस किया गया था। किसके बाद से? एडम स्मिथ। इसका बुक का नाम है अ वेल्थ ऑफ नेशंस बोल के आप लोग देखो, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। चलेगा? समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? ठीक है, चैप्टर ओवरव्यू समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से? आप सुनो, उसके बाद देखो आप लोगों के पास ऑप्शंस वगैरह लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, यू कैन कट दैट पार्ट, नहीं पढ़ना।
स्ट्रेट अवे आप लोग थर्ड जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उससे हल्का सा शुरू करो आप लोग, ठीक है। आप लोग एकदम ब्रिस्क रीडिंग करो, फास्ट रीडिंग करो, समझ में सारा टॉपिक आ जाएगा इस पे, और हमको इसमें समराइज करा दो आप लोग कि ये लोग आखिरकार क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो पुराने बुक्स में ऑरेंज कलर का बॉक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी, है ना। वो एक्चुअली जो पॉइंट्स है, टू फंडामेंटल्स जो लिखा हुआ होगा ना उसमें, तो उसमें क्या लिखा हुआ है आप लोग का, अनलिमिटेड वाला। तो इसको आप लोग जो ये पूरा पैराग्राफ है ना, इसके पहले जो पैराग्राफ भी है ना, वो उसी के ऊपर फोकस किया गया है। तो आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को अभी तक। ये आप लोग को लिखवा दूंगा, आप लोग रीड कर लो। जो अब लग रहा है ना आप लोगों की फालतू पॉइंट है, हम इसलिए आप लोग रीड करके दे दिया कि आप लोग मन में रहता है थोड़ा सा कि थोड़ा पढ़ लेता भैया, क्या पता कुछ पूछ ले। इफ यू हैव दैट फीलिंग, यू कैन जस्ट रीड वंस, टेक अ पेंसिल एंड कट डाउन द एंटायर पॉइंट एज यू फील कि नहीं काम का नहीं है अपने लिए। पढ़ना एक ही बार है अपने को। अब जो आप लोग पढ़ेगा आप लोग फटाफट समरी में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को हर चैप्टर के बाद में समरी बनवा दूंगा फटाफट, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए चीजें, ठीक है। रीड वंस, हम आप लोग इसलिए बोलेंगे एक बार रीड कर लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको दोबारा वापस रीड नहीं करना आप लोगों को, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमें पढ़ा होगा वो बेकार पॉइंट्स आपने पढ़ा है, तो यू कैन कट डाउन दी ऑप्शनल के बाद वाला पार्ट भी, ठीक है। ऑप्शन जो लिखा था, चारों ऑप्शन, उसके नीचे जो पैराग्राफ था वो भी फालतू था, ठीक है, उसको भी कट कर दो आराम से, ठीक है। कर लिया, ये सारा डिस्कशन यही था जो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ी देर पहले, वो सारा डिस्कशन वहां पे कर लिया था अपन ने। तो पहला चीज अपन क्या मार्क किया, कहां से ओरिजिन हुआ, कौन सा ग्रीक वर्ड था आपका, ग्रीक वर्ड को डिफाइन करो, ओकोनोमिया, ठीक है। उसका मतलब क्या था, हाउस होल्ड्स। फिर आपका वो फर्स्ट मॉडर्न बुक्स द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने किया था, एडम्स ने, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये वाला पार्ट को ये सब मार्क करो, हाइलाइटर लेके आना कल से। तो हाइलाइटर आता ना आपका, पेंसिल नहीं हाइलाइटर चाहिए, ठीक है। मार्क कर देना उसमें ना, मुंह मत दिखाओ, मुंह कुछ भी कटिंग भी करेगा हाइलाइटर करो, वापस यूज करना है बुक को। ये ऑरेंज ले आओ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन वाला पार्ट है उसको कट कर दो, ऑप्शन वाला पार्ट को कट कर दो, उसके नीचे वाला पार्ट को भी कट कर दो, ठीक है। फिर उसके बगल में आप लोग लिख लो, जगह है थोड़ा सा जगह है, या नीचे लिख लो, आप लोग जगह लिख लो, ठीक है। रीजन वाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स लिख लो, रीजन कहीं भी लिख लो अपने हिसाब से, रीजन वाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, कहीं भी ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, अलग से कॉपी में लिख लो, जैसे इच्छा लिख लो, रीजन वाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। नंबर 1, ह्यूमन वांट्स आर व्हाट, अनलिमिटेड। नंबर 2, human wants are number 1 unlimited, number 2 resources are क्या है, उसको कट कर देना, बार बार पढ़ना क्यों, ठीक है। नंबर 3 they have alternative uses, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। थोड़ा सा अंडरलाइन करके तो एक एरो बना दो उसके नीचे और लिख दो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ब्रैकेट में लिख दो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ब्रैकेट में लिख दो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ गया। अब जो 2 फंडामेंटल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, जब से हो गया बताना मेरे को, तो फंडामेंटल्स दिख रहा है आप लोगों को, अब उसको रीड करो, नीचे वाला पैराग्राफ को रीड करो।
फंडामेंटल्स को रीड कर लो, उसके नीचे वाला पैराग्राफ को रीड कर लो, और इफ इट इज रिक्वायर्ड यू कीप द पैराग्राफ, इफ यू वांट टू कट इट यू कैन कट इट। बोलो काम में है क्या? वही चीज है, सेम चीज है ना? वो जो लास्ट वाला जो पॉइंट था आपका, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, के लिए पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया वो लोग। क्या करना है इसको? ठीक है, अरे बाबू पूरा नहीं कट करना है, वो इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में वो पूरा। कंट्रोल बाबू कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो। दिस इज अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। के बगल में लिख लो मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों के दिमाग में हाईलाइट कर देगा। एकदम लास्ट पैरा आशिका, लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, उस पर लिख लो मॉडर्न या फिर न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, रीड कर लो, पैराग्राफ को रीड कर लो आराम से, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ चलो। नेक्स्ट पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट, लिखा मैंने को। इसके बाहर और कुछ नहीं पूछता है, आपके बुक के बाहर और कुछ नहीं पूछेगा। ये दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, कुछ नहीं पूछेगा आपको इसके बाहर। Why are you making buses? खुशी के बस। पढ़ लो फटाफट पढ़ लो। इसमें आपको जो है, आप देखो बेस्ट चीज क्या, नया वाला बुक में कोरोना पैंडेमिक 2019 आ चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ, तो अब क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें से मेन पार्ट्स को हाईलाइट कर लो बस। ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में दो प्रॉब्लम्स था जो उन्होंने डिस्कस कर दिया, याद करेगा आप लोग। एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी वाला पार्ट, तो उसमें मैनेज करना है कि आपका जो रिसोर्स है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज आप लोग करें। बट डिस्पाइट ऑल टेक्नोलॉजी आल्सो समटाइम्स वी हैव अ डिप इन प्रोडक्शन, उसको भी सॉल्व अपने को करना है। दिस इज व्हाट मॉडर्न इकोनॉमिक्स फोकसेस अबाउट। तो आप लोग जो मेन दो इश्यूज है उसको सॉल्व करो, उसको मार्क कर लो। बाकी आप लोग के लिए पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में ये वन टाइम रीडिंग वाला चीज है, बट अच्छे से रीड करो, तुम ध्यान से रीड करो ताकि आप लोगों को पता चल जाए मेन पॉइंट्स। खाली हाँ, एक ही बार अंडरलाइन करो आप लोग अच्छे से, तुम पूरा अंडरलाइन नहीं करेगा, इसमें मत करना। अब इजी लग रहा है तो एक बार तो लगा कि कथा में सरकाजम में पड़ा नहीं। सैक्रामेंट क्या है? सैक्रामेंटो टी-शर्ट में सैक्रामेंटो का मतलब क्या है? बहुत मजा आता है यार वो चीज। ये प्लेटफॉर्म में ये इंग्लिश वर्ड तो सैक्रामेंटो इज अ सिटी इन कैलिफोर्निया। कौन सा प्रोडक्शन क्या हुआ कि ऐसे कभी कभी क्या होता है, अपन लोग से बोलते हैं एक टाइम आता है, ये ग्लोबल पैंडेमिक जो आया ये क्या शो किया कि जब तक हम लोगों को लगा था कि हम लोग बहुत गुरुड़ में आ गया था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अभी हम सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोग जहां जाना हम जा सकते हैं,
चुपचाप घर पे बैठो, समझा ना, वो वाला सिचुएशन आ गया। There are a lot of things which happens because of that. कभी कभी प्रोडक्शन जो है फॉल होता है, that is what modern economics and business economics tends to focus. ठीक है, डाउट बोलो। क्या है पहले तो ये समझना है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसके ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा, one on the one hand we have that the productive capacity of the modern economics has grown tremendously, right? क्या हम लोग पहले कंपैरिजन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ठीक है, एक तरफ तो ये है, production of labor force has increased, new sources of raw materials have been discovered and new and better plant and equipment have been made available on the farms and factories and mines. मतलब कि क्या, in general simple language, the overall technological condition has improved a lot. Not only has the quantity of the available productive resources increased, but their quality also has increased substantially, right? पहले के फोन्स 5 साल पहले एक्चुअली में फोन्स कितना जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। कैमरा क्वालिटी देखो, सब कुछ देखो, बहुत गजब क्वालिटी का आ रहा है। दैट मींस खाली क्वांटिटी नहीं बढ़ा है, बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस थिंग द क्वालिटी वाज आल्सो इंक्रीज्ड। Better education and new acquired skills have raised the productivity of labor force and had led to the discovery of completely new kind of natural resources such as shale gas and new alternative greener sources of energy. मतलब कोशिश हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे वो धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है या फिर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं टू बेटर एंड न्यूअर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, on the other hand we know that the resulting growth in production and income has not been smooth. ये स्मूथ नहीं है। एक तरफ हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि भैया प्रोडक्शन लेवल बहुत बढ़ गया है, क्वालिटी बढ़ गया है, क्वालिटी बढ़ गया, नया तरीका बढ़ गया है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि कभी-कभी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल जो है वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, देयर हैव बीन पीरियड्स इन व्हिच द आउटपुट नॉट ओनली फेल्ड टू ग्रो बट आल्सो इज एक्चुअली शार्प, व्हिच हैज डिक्लाइंड शार्पली इन द केस ऑफ अपना ये कोरोना भाई, सीनी लोग कोरोना भाई को लेके आया, सारा देश रुक गया। तो ये क्या एग्जांपल है कि इकोनॉमिक्स में कुछ भी हो सकता है। आपको मैनेज करना है अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से कि अपना ग्रोथ जो है कभी-कभी बहुत बढ़ रहा है, कभी-कभी अनस्टेबल है। हाउ डू यू बैलेंस बोथ ऑफ, समझ में आया आपको? देयरफॉर देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स देयरफॉर concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce resources to its various uses, it also deals the processes by which the productive capacity of these resources is increased and with the factors which in the past has led to the sharp fluctuation in the rate of utilization of these resources. मतलब कि जो इकोनॉमिक्स से आज डेट में क्या फोकस कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर नहीं, साथ ही साथ में अगर ये फ्लक्चुएशन ज्यादा हुआ तो उसको कैसे मैनेज अपन, समझ में आया? क्लियर है? कर क्या तुम उसका अभी तक कितनी है दवाई लेना क्या बोला? आप मुझे बताओ यहाँ तो समझ में आ गया आपको? तो पहला पैराग्राफ was only about the three important things which are written down.
सेकंड थिंग वी टॉक अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और मैंने ये फर्क देखा कि किस तरीके से मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फोकस लेवल एकदम अलग है और जो पुराना क्लासिकल इकोनॉमिक्स था उसका फोकस लेवल थोड़ा सा अलग था। जो पुराना इकोनॉमिक्स था वो फोकस किसके ऊपर किया, सिर्फ रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। हाँ, उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये सब भी है बाबूड़ी, सरप्राइज। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, दोनों समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को ये वाला पार्ट। अब सुनो, अभी अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूं, सेम क्वालिटी, ठीक है, किसी को ऐसा भेदभाव, ठीक है, नहीं, सेम क्वालिटी, सेम डिलीवरी, सेम मटेरियल, सब कुछ, बट रिजल्ट्स क्या सेम आता है? तो यही इकोनॉमिक्स में भी होगा या नहीं होगा? हर बिजनेस कोशिश तो यही करता है कि इकोनॉमिक्स थ्योरी को अप्लाई करे, बट मुझे बताओ क्या रिजल्ट सेम आएगा? क्या जरूरी है कि इकोनॉमिक्स का अगर आपने जितना थ्योरी उसको यूज कर लिया तो कभी लॉस ही नहीं होगा? पॉसिबल है क्या ऐसा? तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लास्ट पैराग्राफ यही बता रहा है सेफ करने के लिए कि इतना तारीफ तो कर लिया दिमाग में इसका कि ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। अब क्या करेगा? इससे लास्ट में लिख दिया कि हो सकता है, देखो थ्योरी तो बहुत अच्छा है, कुछ बिजनेसेस काफी सक्सेसफुल होते हैं, जैसे हम बोला पढ़ाना तो अच्छा है, कुछ लोग अच्छा मार्क्स भी लेके आता है, तो कुछ लोग मार्क्स अच्छा नहीं भी ला सकता है, क्योंकि मेरे अंदर उतना ताकत तो है नहीं कि सबको हम करवा दे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? लास्ट पैराग्राफ जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट ओनली दिस। ठीक है, तो आप लोग बगल में लिख लो शॉर्ट में, ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है, मे नॉट बी हेल्पफुल इन द सेम वे टू एवरीबॉडी। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हो आप, ये आप लोग अंडरलाइन कर लो, रुको दिखाया था वो कहां अंडरलाइन किया आप लोग, लिख लो आप, वो यूज जो है तुम्हारा अलग अलग हो सकता है, लिख लो। ठीक है, अफेक्ट जो है तुम्हारा अलग अलग हो सकता है। The effect of these theories, the effect of these theories may vary business to business, from business to business. A little for the couplet for Sanka for darts. ऐसे लग रहा है क्या? बता रहा हूँ। इतने नहीं हो गए, कुछ कटी नहीं किया बोलता राशि काम को, है ना? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? एक बार रीड तो करने का सर, सुनो ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? अब सुनो क्या हुआ, मुस्कान बोला हमको, भैया एक काम करो आप, अभी ना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग को ना बुक्स जो है वो लाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कुरियर का फैसिलिटी भी बहुत खराब हो गया है अभी कोरोना वरोना की वजह से। ठीक है, तो मुस्कान मेरे को बोला कि भैया क्यों ना आप सारा सामान को ना ड्रोन से डिलीवर करवाओ। मैं आ भी रहा है, गूगल लोग की तरफ से, अमेज़न की तरफ से भी वर्क हो रहा है कि डोर टू डोर डिलीवरी जो है ड्रोन से होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो आप मुस्कान मेरे पास में आया कि भैया क्यों ना हम लोग बुक्स वगैरह जो है, सब जो लेक्चर्स वगैरह है सब कुछ ड्रोन से डिलीवर करवाए। तो ये मेरे पास पिचिंग के लेके आया, हम मुस्कान को चल अपने कंपनी में बैठेंगे ना आराम से, तो वहां डिस्कस करेंगे। तो मुस्कान अपने पास अपने जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको बना के लेके आया, सबके सामने प्रोजेक्ट किया। अब क्या मुस्कान के लिए, जैसे सोचो हम लोग सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, तो विल बी आस्क मुस्कान लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या लायबिलिटी है, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्या कॉस्ट लगेगा, कितना रिटर्न्स तुम एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना कस्टमर्स अपने पास वैसे है, सब कुछ पूछता ही नहीं पूछता अपन, बराबर? समझ में आया? सोचो एग्जांपल, जब मुकेश अंबानी बैठे हुए होंगे एक बार के लिए, उसकी बेटी जो है बाहर से आई, उसको समझ में आया कि इंडिया में इंटरनेट क्या है, एकदम पॉटी होके रखा है, तो वो आया, पापा पापा इंटरनेट जो है बहुत बेकार है, आप एक काम करो, हमें एक अच्छा बेटर इंटरनेट फैसिलिटी इंडिया में चाहिए। तो वो अपना पिच किया होगा अपने मेंबर्स को कि हम लोग जियो के बारे में सोचते हैं, विल प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी 4G 5G टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर। ठीक है, तो वो लोग का जो डायरेक्टर्स ने पूछा होगा ना कि क्या वायबिलिटी है, क्या कॉस्ट लगेगा, ठीक है, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें, क्या कस्टमर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि हमारे दिमाग में आ सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकता है कि विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, एंड दैट माय फ्रेंड इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक थ्योरीज को उन्होंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया किसमें, बिजनेस में। समझ में आया?
क्लियर है आप लोग? जो आप लोग पढ़ रहे हो अभी थियोरिटिकली, वो अगर आप लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेके आ जाओ तो आप लोग को पढ़ने का यूज आएगा या नहीं आएगा? सिमिलरली अगर हम लोग इकोनॉमिक थियोरीज को अगर बिजनेस में यूज कर लिया तो वो क्या बन जाएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ में आएगा बात? क्लियर है क्या? अब ये वाला जो पैराग्राफ है जो बॉक्स में दिया हुआ देख रहे हैं आप लोग, ऑरेंज कलर का, किसी का लाइट ऑरेंज होगा, किसी का डार्क ऑरेंज होगा, वो अलग बात है, उसको कट कर दीजिए आराम से। ठीक है, फिर नीचे में आपका वो सब भी दिया हुआ देखो आप लोग का, आप लोग नीचे आओ तो उस बॉक्स के 2 पैराग्राफ के नीचे देखो पॉइंट्स पे कुछ लिखा हुआ है, बुलेट्स पे देखो, आप देख रहे हैं आप लोग? शुड द फर्म रन द बिजनेस, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, कोई अनसर्टेनिटीज है क्या, ये सारी चीजों को कौन डील करेगा अल्टीमेटली? मुझे बताओ, क्या डील करेगा अल्टीमेटली? इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आया क्या आप लोग को? हाँ, पक्का समझ में आ गया क्या बात कर रहा है? ठीक है, एक बार बोला पैराग्राफ को रीड कर लो, एज वी आर अवेयर, रीड कर लो, और फिर अल्टीमेटली क्या करना आपको पता ही है। नहीं, रीड कर लो पहले। मेन एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो क्या है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस में आने के लिए, डिसीजन को लेने के लिए आखिरकार हम लोग इकोनॉमिक्स को यूज कर रहा। तो पुराना जगह बताइए, पुराना जगह से या परसों पुराना जगह से? घोड़ा में डील करते हो? तो तुम रात के हिस्सा, रात को कोई रात की बात करते? अच्छा ठीक है, पता है रंजीत कितने होता है ये देखो। अबे नहीं कर लो सच्ची क्या नहीं तो कर दिया एक लाइन, एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है उसमें, वही तो करो उसको, रीड करने से तो पूरा तुम लोग को। वही तो देयरफॉर वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को? देयरफॉर वाला पार्ट लास्ट में, देयरफॉर वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को? ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा है देयरफॉर वाला, ये वाला पार्ट, वहां से लर्न करो देयरफॉर। उसके ऊपर तो सारा पार्ट जो बताया आप लोगों को वही वाला पार्ट होगा शायद से, मेरे हिसाब से, है ना? देयरफॉर क्या लिखा हुआ है? मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स, क्या लिखा हुआ है? मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स मे बी चूजन एंड लेस एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स मस्ट बी व्हाट? समझ में आया आप लोगों को? जो एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स है उसको क्या करना पड़ेगा आप लोग को? चूज करना पड़ेगा। अगर लगता है कि नहीं ये अल्टरनेटिव ज्यादा लॉस आ रहा है अपने को, तो आप लोग वो प्रोजेक्ट को चूज नहीं करेगा। अगर लगे कि एफिशिएंट है, काफी अच्छी जस्टिफिएबल पॉइंट्स बता रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग प्रोजेक्ट को आंसर कर देंगे। बट जरूरी है क्या बिजनेस सक्सेसफुली होगा तब भी? आंसर इज नो। ठीक है, बट हम लोग ये फिर भी कंडीशंस को लगा देंगे। डिफरेंस क्या है देखो, जनरली हम लोग कोई भी बिजनेस जब शुरू करता है, ठीक है, जब भी कोई नया बिजनेस अपन शुरू करता है तो अपने को तो कोई आइडिया नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, अपन लोग तो होता ना वो अंधेरे में तीर मार रहा है, लग गया तो सही है, अदरवाइज बिजनेस फेल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है? आपको हेल्प कर रहा है, आपको एक चेकलिस्ट की तरह दे रहा है कि आप लोग जब भी बिजनेस कर रहे हो ये कुछ क्वेश्चंस अपने आप को पूछो, ये कुछ चीजों को सॉल्व करो ताकि एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आई नो कि बिजनेस थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, बट बिजनेस हमें हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कुछ चीजों को निकालने की कोशिश करो, कुछ थ्योरीज को लगाओ, ताकि वो बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल लगता है तो आप लोग फर्दर आगे जा सकता है। मतलब कि एकदम अंधेरा से बेटर है कि थोड़ा सा रोशनी आपको दे दिया कि अगर हल्का हल्का आइडिया हो जाए कि डायरेक्शन किधर में जाना अपने को। इट्स लाइक अ प्रिलिमिनरी चेक बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। दोनों यूनिट और क्या है? हाँ दोनों करेगा, तो दोनों यूनिट होगा आज।
चैप्टर हो जाता है ना हाँ। तो ये तो जल्दी जल्दी कराओ ना ये तो अपना कुछ लोग पहले बार हो रहा है ना, पहला एहसास है तुम्हारा, तो क्या वो जिंदगी तुम पार कर चुका है, ये लोग का पहला प्यार है ना। आओ मुझको आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया क्या? मुझको तो दुखी ऐसा अच्छा लगता है, तो खुशी खुशी हो जाता हूँ। आओ इसे पॉइंट्स आपने देख लिया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे जब बिजनेस आप लोग शुरू करने वाले होंगे, तो एसेस तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, ठीक है। अब जो पैराग्राफ है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, I mean to say the last 2 paragraphs before we start the new topic, definition of business economics, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हल्का सा आप लोग पढ़ लो, ठीक है। देखो क्या लिखा होगा, एक लाइन होगा इसमें, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स मेरा बजट। देखो इसमें लिखा हुआ, देखो आप लोग रीड कर लो, उसमें क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन क्या देखो तो, कि देखो जब आप लोग अपन लोग डिसीजन मेकिंग कर रहा है, देखो मैं वही बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, मेरे पास उपाय नहीं है। क्या बोला मैंने कि डिसीजन लेते वक्त काफी सारी चीजें देखना पड़ता है आपको, काफी सारे टेक्निक्स लगाने पड़ते हैं, काफी सारी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है आपको, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है बहुत सी चीजों को कंसिडर करता है, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या इसमें हेल्प करता है, देखो 4th लाइन, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या लिखा हुआ देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स meets these needs of the management by providing a huge corpus of theory and techniques, ठीक है। briefly business economics integrates economic theory with the business practice, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, business economics integrates economic theory with business practice। समझ में आया आपको, मतलब कि थ्योरी को बिजनेस से इंटीग्रेट करता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ना कहाँ हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस को थ्योरी से इंटीग्रेट करना क्या हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ में आया क्या, मजा आया क्या, क्लियर छे, ओके। आओ नेक्स्ट, अदर नाम दिया हुआ है आपको, देखो पूरा याद करने दरकार नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूं आप लोगों को। बिजनेस इकोनॉमिक्स का और नाम क्या है, नंबर 1 इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैनेजमेंट को हेल्प करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज व्हाट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, सर्कल मारने का, उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को सर्कल मारने का, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। प्रकाश सर्कल मार दिया, अरे सर्कल मारो ना बाबू, काहे उस समय पढ़ते वक्त मिस कर दिया, दिक्कत हो जाएगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या लिखा, जनरल रेफरेंस द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। और थोड़े से नीचे लास्ट पैराग्राफ में आओ तो एक वर्ड लिखा हुआ है आपको, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, दिख रहा है आप लोगों को, दोनों का मतलब सेम है। मैनेजमेंट क्या करता है, थ्योरी को बिजनेस से इंटीग्रेट करता है, अप्लाइड मतलब जो थ्योरी सीखा है उसको बिजनेस में अप्लाई करने का। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का और 2 नाम क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और ओके, हो गया। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो लिखा हुआ है ना आप लोग का, उसमें एकदम सेम है, एकदम सेम। आपको दिमाग में रखना क्या है, एक ही वर्ड खाली, एक JOELDAN दिख रहा है आपको, जोल्डीन, बिजनेस ये इकोनॉमिक्स है, उसको अंडरलाइन करने का, जोल्डीन, ठीक है, दे दिया, उतना ही काफी है, ठीक है। किसी भी तरीके से दिमाग में रहना चाहिए, मार्क्स रहना चाहिए, मेरे को इतना ही मतलब है सबसे, बाकी सेम है, एक बार रीड कर लो आप लोग, एकदम सेम जो अभी हम लोग पढ़ा है। इतना गंदा गंदा मुंह बनाता तुम लोग कभी कभी, एक इसको आता है ना अभी, तो आप पूरा एटीट्यूड पे रहेगा अभी, ये 12 दिन तक पूरा एटीट्यूड पे रहेगा ये एकदम। भैया आज के लिए हो गया क्या, आगे ले क्या, आज के लिए हो गया बोलते हैं। भैया आप हमको आज का रिकॉर्डिंग देना ना एक बार। तब बाल और पैदा दोनों ही नहीं होता, हम पढ़ाता इतना सा है तुम लोग, दे देना आप, हाँ सिलेबस खत्म करने में। ओ हमें एग्जाम के पहले रिवाइज करता पूरा चैप्टर, बता ना कोई को सारा। ये कौन बोला तुमको, अब ठीक है, 12 घंटा नहीं पढ़ता हम, 6 घंटा पढ़ते हैं, 5.5 hours लगता है हमको पूरा रिवाइज करने में।
चुपचाप है ना। एग्जाम के टाइम जब फटा हुआ रहता है ना बाबू, सब बैठता है उस समय, सब बैठ लो। हाँ तो बहुत सेंस वाला बात करता है, दिमाग वाला में लोग ठीक ही बात करते हैं। हो गया, समझ में आया? यहाँ तक रखना है या और पढ़ाना है? भैया नेटवर्क भी खराब है आपको। ठीक है चलो, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, बहुत ही ज्यादा कम पढ़ाया है।